नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर से लाए हैं जीके जीएस के टॉप 20 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए सभी तरह की परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। तो जी हाँ दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरी है? भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरी है? ए है हिंदू, बी बौद्ध, सी ईसाई, डी जैन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है जैन। ऑप्शन डी सही है, जैन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? ए है हैजहॉग, बी लोरिस, सी एकिडना, डी कंगारू। तो इसका सही जवाब है दोस्तों एकिडना, सी। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? ए दोनों डीजल तथा पेट्रोल इंजन, बी भाप इंजन, सी पेट्रोल इंजन, डी डीजल इंजन। जी दोस्तों, इसका सही जवाब है पेट्रोल इंजन। ऑप्शन सी सही है, पेट्रोल इंजन। अगला है, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? इसका सही जवाब ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी भूटान और डी पाकिस्तान। या दोस्तों, इसका सही जवाब है बांग्लादेश। ऑप्शन बी सही है, बांग्लादेश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है। ऑप्शन बी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? ए कांच की बोतल, बी प्लास्टिक के कप, सी एल्युमिनियम फॉइल और डी ऊन। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऊन। ऑप्शन डी सही है। अगला है, भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन है उत्तरी सरकार तट, बी मन्नार तट, सी खंभात तट और डी केरल तट। इसका सही जवाब है दोस्तों खंभात तट। ऑप्शन सी सही है। अगला, नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? ए बुटेन, बी हेक्सेन, सी बेंजीन और डी मीथेन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है मीथेन। ऑप्शन डी सही है। अगला है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण या संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ये है 1971, बी 1974, सी 1981, डी 1986। या दोस्तों, इसका सही जवाब है 1986। ऑप्शन डी सही है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। ऑप्शन डी सही है। अगला है, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन डीडीटी एक है। ऑप्शन ए गैर प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक, बी अजैव अपघटनीय प्रदूषक, सी जैव अपघटनीय प्रदूषक और डी जैव रासायनिक प्रदूषक। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है अजैव
अपघटनीय प्रदूषण। ऑप्शन बी सही है, अजैव अपघटनीय प्रदूषक। अगला है, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? ऑप्शन है, जो मिलावट विहीन हो, बी जो आर्थिक रूप से सक्षम हो, सी जो पर्यावरण से मित्रवत हो, डी जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में हो। यह दोस्तों इसका सही जवाब है, जो पर्यावरण से मित्रवत हो उस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी रामेश्वर सिंह, डी शंकरन नायर। यहाँ दोस्तों इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। ऑप्शन बी सही है। अगला, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह दोस्तों ऑप्शन है, ए 2 अक्टूबर को, बी 16 सितंबर को, सी 29 अप्रैल को और डी 30 जनवरी को। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है 16 सितंबर को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। ए 25 अगस्त 1946 को, बी 24 अगस्त 1946 को, 23 अगस्त 1946 को, डी 22 अगस्त 1946 को। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। ऑप्शन बी सही है। अगला है, टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है ए अर्थव्यवस्था से, बी जनसंख्या से, सी बेरोजगारी से और डी निर्धनता से। यह दोस्तों इसका सही जवाब है जनसंख्या से। टी माल्थस ने द माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया था जो संबंधित है जनसंख्या से। ऑप्शन बी सही है। अगला है, केबुल तामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? पहला है, ए लोकतक, बी डल, सी बुलर, डी कोलेरू। यह दोस्तों इसका सही जवाब है लोकतक। ऑप्शन ए सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? ए ताप्ती, बी नर्मदा, सी महानदी, डी कावेरी। यह दोस्तों इसका सही जवाब है महानदी। ऑप्शन सी सही है। अगला है, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है। यह दोस्तों भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है। ए चेन्नई, बी कोचीन, सी अहमदाबाद और डी नई दिल्ली। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है कोचीन। ऑप्शन बी सही है। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कोचीन है। ऑप्शन बी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? या दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? ए नीम, बी यूकेलिप्टिस, सी बबूल और डी केला। इसका सही जवाब है दोस्तों यूकेलिप्टिस। ऑप्शन बी सही है।
अगला है सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? ए है प्रतिरोधी, बी पीड़ाहारी, सी ज्वरनाशी और डी प्रतिजीवाणुक। इसका सही जवाब है दोस्तों प्रतिजीवाणुक। ऑप्शन डी सही है। अगला है प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। ए फास्फोरस, बी ओजोन, सी मीथेन, डी एल्यूमिनियम आयन। यह दोस्तों इसका सही जवाब है ओजोन। ऑप्शन बी सही है। या दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों मेरा आप सभी से निवेदन है कि लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।